हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जून का जो टाइम था मैंने बोला तो बहुत क्रूशियल होता है जो अच्छी क्लास 12th में, क्योंकि अब वो जो गोल्डन टाइम है वो अब दोबारा नहीं मिलेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हमारे पास टारगेट बड़ा हो तो हमें उस टारगेट को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा, जून से नवंबर तक का टारगेट, तो भाई जिससे कि आपको पता रहे कि भाई मुझे किस मंथ में कितना करना है। तो जुलाई मंथ में क्या करना था इस वीडियो में आपको बताया गया था। मैं भी इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा सारी चीजें, और फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग टारगेट भी आपको दिया था 7 डेज चैलेंज। उसकी जो पीडीएफ थी जो आपको करना था, उसमें आपको एक पीडीएफ दी गई थी। इस वीडियो, दोनों वीडियो को आप देख लोगे, आपको अपनी जेई की जर्नी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो लेकिन आपको मैं सारी चीज बताऊं कि जुलाई में आपको कैसे क्या करना है और क्या क्या पीडीएफ है, पीडीएफ में क्या क्या चीजों को बात का ध्यान रखा गया, जरा समझते हैं। सबसे पहले मैंने इस बात को पहले भी एक्सप्लेन करा है, फिर आपसे एक बार बोलता हूं कि भाई मिनिमम 10 आवर्स आपकी स्टडी होनी चाहिए, मिनिमम। अब ये मत बोलना कि स्कूल में जाते हैं सर 7-8 घंटे वो हो गए, सर कोचिंग जाते हैं 2-3 घंटे 10 घंटे हो गए, सर क्या और पढ़ना है। अरे यार, मैं 10 आवर्स की बात कर रहा हूं आपकी सेल्फ स्टडी की। ठीक है, कोचिंग टाइम को फिर भी मैं प्रोडक्टिव मानूंगा, स्कूल टाइम को तो मैं बिल्कुल काउंट नहीं करूंगा। आपको ही पता कितना आप प्रोडक्टिव उसमें करते हो। तो भाई 10 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है या नॉर्मल पढ़ाई करी है, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज करनी है। दूसरा, जो भी मैंने आपको जुलाई का टारगेट, जून का टारगेट दिया था, आई होप आपने करा हो। जुलाई का टारगेट जो मैं अभी बताने वाला हूं, उसके लिए आपको उन चैप्टर्स के अब एक एक करके करना। जुलाई को भी 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं। ठीक है, मैं बताता हूं अभी जुलाई का टारगेट। तो आपको सबसे पहले, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां के असाइनमेंट होंगे, वहां सर ने जो भी आपको थ्योरी करवाई होगी, या आप कोई कोचिंग नहीं करते हो, आप यूट्यूब से पढ़ाई करते हो, तो यूट्यूब से उसका वन शॉट देख लो। मैंने भी अगर वो चैप्टर करवा रखा, वहां से कर लो। उसके बाद आपको कुछ असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट से मेरा मतलब है उस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे मान लो आप सेट्स करते हो या क्वाड्रेटिक करते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर करते हो, उन पे एक एवरेज लेवल के क्वेश्चंस भी आपने पहले कर रखे हो, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच करना। अदरवाइज आपको मजा ही नहीं आएगा। हालांकि वन शॉट आपने जब किया होगा तो आपका लेवल सारा कवर हो गया होगा। अगर वो वन शॉट सिर्फ 1 घंटे का नहीं है, मतलब बड़ा है, मतलब वन शॉट का मतलब है उसमें थ्योरी भी है, खूब सारी प्रैक्टिस है, तो आप सीधा पीवाईक्यूज पे जंप कर सकते हो। अगर सिर्फ वन शॉट आपने 1 घंटे वाला देख रखा है जिसमें सिर्फ थ्योरी को ज्यादा कवर करा गया है, तो आपको थोड़े से क्वेश्चन पहले एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं कि जुलाई में मैंने आपको जो टारगेट दिया था जून जुलाई का, तो जून में तो मैंने आपको एक चैप्टर का नोट्स दे दिया था। नोट्स क्या मतलब, उसमें पूरे 2015 से लेके 22 तक के पीवाईक्यूज कवर थे। और उसमें मैंने खास बात ये रखी थी कि बच्चे बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में, बच्चे क्या खुद भी पता लगता है कि जब आप कोई बुक फॉलो करते हो ना, अचानक से टफ क्वेश्चन आ जाता है, हम पहली क्वेश्चन में डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम करते ही नहीं, अरे यार ये पहले क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लेवल 1 अगर आपने देखा हो, लेवल 2 और लेवल 3, जिससे कि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको थोड़ा फील तो आए कि हाँ चलो ये क्वेश्चन हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक लेवल वाइज आप कर पाए। तो मैंने इसको लेवल वाइज बनाया था। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, आई होप आपने कर लिया हो। कमेंट सेक्शन बताना क्या आप मेरे प्लानर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या आपने कर लिया। ठीक है, चलो बता देना। अभी मैंने, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो टेलीग्राम पे एक पीडीएफ अपलोड हुई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाइज बना रखा है, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आपके पीवाईक्यूज कवर हो रहे होंगे। तो सेम चीज ये करनी है। ठीक है, तो अभी जो है जुलाई में आपको क्या कह रहा हूं, आज 5 तारीख है, तो ये चैप्टर आसान है, तो 10th जुलाई तक, ठीक है, आपको ये कवर करना है। ठीक है, इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपको करना है 11 जुलाई से, मान लेते हैं ये आपने 17 जुलाई तक कर लिया, इसकी पीडीएफ आपको 11 जुलाई के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको करना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यानी 18 जुलाई से हम मान लेते हैं 25 जुलाई तक। ठीक है, तो आपको मैं इसकी पीडीएफ 18 जुलाई को, अच्छा सर आपको सर आज ही अपलोड कर दो, मैंने देखा है अगर एक साथ कर दो ना तो पता है आप सोचते हैं कल कर लें, परसों, आपके पास टारगेट छोड़, मैंने कहा ना बड़े टारगेट नहीं होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूं। मैं सोचता हूं ना मैं ये कर लूंगा, नहीं हो पाता है। हमेशा छोटे टारगेट करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, छोटे टारगेट आपको दे रहा हूं कि भाई अभी तुम फिक्स रखो कि 5 दिन में तुम्हें क्वाड्रेटिक वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फिर मैं 11 तारीख को ये अपलोड कर दूंगा,
तो तुम्हें इसको कंप्लीट करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 18 तारीख को मैं ये अपलोड कर दूंगा, और सबसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर करना, ठीक है। ये वाला चैप्टर आप कर लेना 25 के बाद, यानी 26 से 30 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जुलाई का जो टारगेट था, अगर आप सिस्टम से करोगे तो सारी चीजें आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर क्या हम PYQs करके जेई मेंस फोड़ सकते हैं? बिल्कुल फोड़ सकते हो, क्योंकि देखो आपने PYQs डायरेक्ट थोड़ी ना किए हैं, पहले आपने वन शॉट देखा है या अपनी कोचिंग से पहले पढ़ाई करी है। कुछ मैंने बोला बेसिक क्वेश्चंस पहले कर लेना, चाहे वो किसी का वन शॉट उसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, फिर आप PYQs। और PYQs करते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम देना, ठीक है, उसमें अप्रोच बनाने की कोशिश करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। हम लोग क्या सोचते हैं ना, अरे यार हमने गलत अप्रोच लगा दी, इसमें तो कुछ अलग तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है। अरे भाई गलत अप्रोच लगाइए तो ये भी तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं लग सकता है। इसको ऐसे समझो ना कि भाई ये आपको यहां से यहां पहुंचना है, अगर मैं आपको एक सीधा रास्ता दिखा दूं ये, तब तो आपने एक ही रास्ता सीखा ना। अब आपने मान लो ये रास्ता चूज किया था, ये रास्ता चूज किया, ये रास्ता, और मान लो ये सारे रास्ते गलत थे, तो आपको ये भी तो पता चल गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका और ये तरीका और ये तरीका नहीं है। समझ में आया? तो ये चीजें भी तो मैटर करती हैं। हम क्या सोचते हैं, अरे यार हमने अरे इससे अच्छा सॉल्यूशन देख लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। जल्दी के चक्कर में मत रखो, चाहे 100 क्वेश्चन की जगह तुम 10 ही क्वेश्चन करो, लेकिन इफेक्टिव करो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम करो लेकिन अच्छे से करो, टाइम दे के करो, थोड़ा टाइम लगाओ क्वेश्चंस में। अगर मैं आपको यहां पे टाइम दे रहा हूं 5 दिन का और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, डेली का जो टारगेट है उसको अचीव करो। ये नहीं कि सर ने बोला है डेली के 30-40 क्वेश्चन करने, फटाफट सॉल्यूशन देखा और सॉल्व कर लिया और ये सर हो गया टारगेट, नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा टाइम देना होगा, क्वेश्चन में टाइम लगता है। अगर आप 30 क्वेश्चन भी करोगे तो हो सकता है 3 घंटे से ज्यादा निकल जाए। भाई जेई के क्वेश्चन कर रहे हो, यूपी जो बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं उसके थोड़ी ना कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो आपको टाइम देना होगा, चाहे एक क्वेश्चन में कभी कभी 20 मिनट लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकता है, लेकिन लगाओ। हाँ अगर अब सीधी बात है टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तो आप 15-20 मिनट ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर हाँ आप 9th में होते, 10th में होते, 11th में होते, टाइम था पढ़ने का, ठीक है, उस टाइम 1 घंटे भी लग रहा है तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा टाइम कम है तो 10-15 मिनट आप ट्राई करो। अगर आपको बिल्कुल अप्रोच नहीं बननी तो आप देखो, फिर उसको ट्राई करो, फिर पूरा सॉल्व करो। फिर उसमें भी सिर्फ अप्रोच देख लो, अच्छा क्या किस किस फॉर्मूले से लगाया गया है और कैसे, और फिर खुद से सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक निकालो। इस तरीके से करोगे तो ये आपका जुलाई में अगर टारगेट कंप्लीट हो गया तो फिर हम अगस्त में नए टारगेट पे जाएंगे और छोटे छोटे टारगेट लेके करते रहेंगे। बीच बीच में मैं लेक्चर अपलोड करता रहूंगा जो जो नहीं हुआ है, जैसे फॉर्मूला हो गया किसी चैप्टर का, जहां जहां मुझे लगता है जहां पे मुझे नीड है, ठीक है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग करके रखिए, ठीक है भाई। YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, ठीक है, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जो सर्च करो आपको मिल जाएंगे यार बहुत सारी चीजें, तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसका यूज करना है। तो आई होप आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। और मैं इसकी PDF ऑलरेडी अपलोड हो गई होगी, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसको तुरंत करना शुरू कर दो और कमेंट सेक्शन लिखना सर कि मैंने कौन सी PDF डन कर दी, कितने चैप्टर तुमने जेई क्लिक कर लिए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई हुई। बाकी जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपको लगता है और आपकी कोई रिक्वेस्ट है मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।